हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी एक क्लास अभी स्टूडेंट से पहले हम लोग छोटी सी कीर्तन करेंगे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ताई गौ शीतल प्रेमा। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रधान सगण ललिता श्री विशाखान्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। सही भक्तवृंद को बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। और ये जो 18 दिन का जो भगवत गीता का कक्षा चल रहा है शिव कुकटपल्ली, इस्कॉन कुकटपल्ली की तरफ से आप सब लोग को बहुत बहुत स्वागत। आज जो है हम भगवती गीता नवा अध्याय जो है हम लोग पढ़ेंगे। नवा अध्याय जो है परम गृह ज्ञान। एक्चुअली ये जो भगवती गीता का जो छह अध्याय जो है उसमें भगवान जो है हम कौन है, हमारा भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मतलब कृष्ण भावनात्म में बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में बताया गया कि यज्ञों का प्रयोजन क्या है, ये सब चीजों के बारे में बताया गया। फिर जो उसके बाद जो 7वें अध्याय से 12वां तक जो है भगवान का जो है खुद अपना दिव्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य के बारे में बताया गया, दिव्य ज्ञान। तो ये जो हमारा 7 से 12 तक। फिर ये जो 9 अध्याय जो है उसमें जो है परम गृह ज्ञान, भगवान के बारे में और अच्छे से जानना है। तो गृह, गृह क्या मतलब जो है गोपनीय, मतलब जो है बहुत गोपनीय, जो गोपनीय बात जो है गोपनीय बात जो है सभी को बताते नहीं, जो अपना हमारे जो निकट जो है क्लोज है उन लोगों को ही खाली बताते गृह ज्ञान। तो भगवान जो है यहाँ पर जो है गृह ज्ञान बता रहे हैं अर्जुन जी को। तो उसके पहले हम लोग जो है 8वां अध्याय का कुछ चर्चा करेंगे। तो आप लोग कोई कुछ लिखे हैं तो 8वां अध्याय का तो आप लोग बता सकते हैं माता जी, कृपा करके प्रभु जी। दिशा माता जी आप बताएंगे कुछ, या ऋषा प्रभु जी? माता जी कल आप कुछ लिखे तो आप बता सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी। 8वें अध्याय में हमने देखा, मतलब अर्जुन को काफी प्रश्न रहते हैं कि पुरुषोत्तम कौन है, आत्मा कौन है, सकाम कर्म क्या है, और यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है। तो भगवान ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो वो बताते हैं कि हमारा नित्य स्वभाव यह आत्मा है, और जो भी हम कर्म करते हैं वो सकाम कर्म का कहलाता है। और जो परिवर्तनशील प्रवृत्ति रहती है वो मतलब उसका भगवान का अंश बताया है। और अंत समय में भगवान को स्मरण करने से ही उनकी प्राप्ति होती है और हमें मुक्ति मिलती है। तो ये चीजें बताई गई है। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी, आप पूरा बताए माता जी। आप अच्छा नोट कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, नहीं तो इतना याद नहीं रहता माता जी। धन्यवाद माता जी, आप ऐसे करते रहिए। तो और माता जी उसको क्लास के बाद भी, मतलब कल अभी आप अगर आपको जब भी समय मिलता है ना आप पढ़िए माता जी, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा माता जी। और आप याद याद रहना, और मतलब आप और भी अच्छे से जो है भगवान को जान पाएंगे माता जी। आप जितने बार पढ़ेंगे ना उनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है। और हाँ, 8वां अध्याय में जो है जैसे आप बताए थे, अर्जुन जी का प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। फिर उसके बाद और एक और सेकंड श्लोक में बताए, पूछे थे कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और ये वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले व्यक्ति, लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। मतलब वो पूरा क्वेश्चन जो है पूछ रहे, भगवान को पूछ रहे, पर ये क्वेश्चन जो है हमारे मन में रहता। वो तो हम जैसे हम लोग को मालूम है अर्जुन जो है भगवान का प्रिय शिष्य है और उनका सखा भी थे। तो भगवान का प्रिय तो भक्ति रहेंगे ना, सबसे प्रिय जो है उनका भक्ति रहते, तो वो भगवान को अच्छे से जान चुके हैं
और उनका मित्र मित्र जो है अपने दूसरे दूसरे मित्रों के साथ बहुत क्लोज रहता है, तो उनको भगवान के बारे में सब कुछ मालूम है। पर हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, उनको मालूम है हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है, तो अर्जुन जी हमारे लिए सारे प्रश्न पूछ रहे। तो भगवान जो है पूरा उत्तर उसके बाद धीरे धीरे दे रहे कि जी ब्रह्म जो है अविनाशी आत्मा है। फिर उसके बाद जीव जो है जीव का जो है स्वभाव क्या रहता है, वो नित्य कृष्ण दास है। पर ये अपने भौतिक जगत में अपने मतलब अपना चेतना जो है भौतिक बन चुका है, बंद होने के कारण वो भूल चुका है, वो नित्य भगवान का दास है और उनका सेवक है और भगवान का वो भक्त है। वो अपने भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के कारण ये सब भूल चुका है। फिर उसके बाद जो है कर्म कर्म आया था। कर्म का मतलब जो है वह कर्म जिसका फल से हमारा शरीर मिलता है। मतलब हम जैसा कर्म करेंगे ना, हमारा दूसरा शरीर जो नेक्स्ट जन्म है जो है, उसी वो अपने कर्म के आधार पर अपना अपना दूसरा शरीर मिलता है हमें नेक्स्ट जन्म। तो भगवान यहाँ पे बता रहे। फिर उसके बाद जो बता रहे कि हाँ, आदिभूत आदिभूत हाँ, भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत जो है भगवान का जो है ये अपना उनका शक्तियों का विस्तार किए हैं भगवान ने, भौतिक प्रकृति उनका शक्ति है। अपरा प्रकृति जो है अपरा शक्ति जो है हम लोग जैसे पढ़े थे, वो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति। फिर उसके बाद देवता कौन है? देवता कौन है? जो जैसे हम लोग पढ़े थे, देवता जो है भगवान का जो है प्रतिनिधि है। उनके भगवान से सारे शक्तियां वो देवता लोगों को आता है, वो सारे कार्य वो सुचारू रूप से करते हैं। फिर उसके बाद शरीर क्या है? ये शरीर जो है भगवान बोलते कि ये शरीर जो है सॉरी यज्ञों का स्वामी कौन है? भगवान यहाँ पे खुद बोले कि यज्ञों का स्वामी जो है मैं हूँ, यज्ञों का स्वामी मैं हूँ। पर और यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? केवल भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए। अपना सारे जो जैसे कल ईशान प्रभु जी बोले थे कि आहुति देना है यज्ञ में। आहुति क्या देना है? यज्ञ में जो है हमारे मन में जो सारे जो हमारे अनर्थ है, अनर्थ मतलब जैसे दूसरों का बुराई करना, मतलब जो सा गलत चीज जो है उसको आहुति देना यज्ञ में। तभी और ये सब जो बुराई चीज हम जब बंद करेंगे तभी हम लोग अच्छी चीज कर पाएंगे। तो यज्ञ में और भगवान कृष्ण को प्रति हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद शरीर, हाँ उसके बाद बताएंगे कि ये शरीर में कैसे रहता है। मतलब अपने यज्ञ के कारण सॉरी कर्म के कारण उसको शरीर भी अलग 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 मिलता है। कर्म बंधन के कारण फलस्वरूप उसको शरीर भी अलग अलग मिलता है। फिर इसके बाद फिर बता रहे कि मृत्यु के समय व्यक्ति कैसे वो व्यक्ति भक्ति में जो लगा रहता है वो आपको कैसे जान पाएगा। फिर भगवान बता रहे कि अगर निरंतर में जीवन भर मेरा स्मरण जो करता रहता है, वो व्यक्ति जो है भक्ति में लगा रहता है और उसको भगवान जो है सहायता करते हैं किसी के अन्य रूप में। मतलब भगवान का नाम जप में हम निरंतर करते रहेंगे तो भगवान खुद अपने अपने अंदर जो परमात्मा के रूप में बैठे हुए वो खुद बोलेंगे, वो मतलब बुद्धि देंगे बताने के लिए। और मृत्यु के समय जैसे हमें मालूम है कि मृत्यु के समय 10,000 एक बिच्छू काटे तो हमें कितना कष्ट होता है। उस समय 10,000 बिच्छू काटने का जो जितना दर्द है ना, हमें उतना दर्द मिलेगा। और हमारा शरीर में जो है तीन जो है ना कफ पित्त, ये सब जो भर जाता है पूरा, मतलब अपना सांस जो है बंद हो जाता है और मन दिमाग काम नहीं करता। उस समय भगवान को कैसे याद करना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि बचपन से ही जो है हमें जो है अच्छे से बहुत अच्छे से भगवान का जब हम नाम स्मरण बार बार ध्यान करते रहेंगे, जैसे योगी लोग करते रहते हैं, तभी हमें भगवान का याद आएगा। जैसे एग्जाम के टाइम मृत्यु जो है हमारा एग्जाम है, हमारा परीक्षा के टाइम में हम जीवन भर क्या करें, वो मृत्यु के समय उसका एग्जाम से हम अगर हम अच्छी तरह से वो भगवान का नाम लेंगे तभी हमें नया शरीर जन्म, वो भी मनुष्य जन्म तभी मिलेगा, नहीं तो अलग जन्म मिल सकता है। और जो कि जो है बहुत खतरा है हमारे लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म जैसे हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे ज्ञानी लोग, लाखों हजारों ज्ञानी लोगों में से कोई एक ही जो है भक्त बनता है और मनुष्य जन्म उसको मिलता है। मनुष्य जन्म भी ऐसे मिलता है। बहुत लोग बहुत योनि, कीड़े मकोड़े सारे जो वृक्ष है, पशु पक्षियां, ये भी एक एक योनि है, 84 लाख योनियां है।
ये सब घूम फिर कर जो है मनुष्य जन्म जो है सबसे उच्च है मिलता है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अपने मनुष्य जन्म को कैसे हम उसको अच्छे से हम ये कर पाएंगे, भक्ति में लगाएंगे तो हमें मतलब भक्ति में लगाएंगे तो उसका सही उपयोग होगा। तो यहाँ पर जो है इसीलिए भगवान यहाँ पे बोले कि भक्ति में जो लगे रहते हैं उनको भगवान स्वयं याद कराते हैं, क्योंकि वो जीवन भर याद करता रहता है, उसको तो याद आएगा, नहीं आएगा तो भी भगवान उसको याद कराते हैं। फिर उसके बाद जो है सेम वही भगवान एक एक बता रहे कि मृत्यु के समय जो है हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, और भगवान को अगर स्मरण करेंगे तो भगवान को ही प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है भगवान एक शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है उसके बारे में बताया कि शुद्ध भक्ति जो है पूर्णतया भगवान कृष्ण के सेवा में लगा रहता है, और प्रेममयी सेवा में, भगवान के कृष्ण के प्रेममयी सेवा में जो है शुद्ध भक्त लगा रहता है। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि मैं सबसे मैं सर्वज्ञ हूँ, मतलब मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं पुरातन हूँ, मैं नियंता हूँ, और लघु से भी लघुतर हूँ, और प्रत्येक जीव का पालन करता हूँ, और समस्त भौतिक बुद्धियों से परे हैं, मतलब वो हमारे बुद्धि से परे हैं, और अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में नित्य पुरुष है भगवान। फिर वो सूर्य के भांति जो है भगवान तेजवान है, और ये भौतिक प्रकृति से परे हैं, और उनका जो रूप है दिव्य रूप रहता है, भगवान यहाँ पे बता रहे। फिर उसके बाद जो बता रहे कि फिर उसके बाद भगवान बोल रहे कि जो मैं वेद का जो है उसका पवित्र ओंकार भी मैं हूँ, मतलब सभी चीज में वो भगवान है। भगवान बोले कि मैं मतलब सारे बलशाली लोगों का बल भी मैं हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य भी मैं हूँ। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे कि जो योगाभ्यास में जो स्थिर है वो हाँ वो परम संयोगी यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। उसके बाद जो है मतलब लोगों को मृत्यु भी समय के हिसाब से अलग अलग रहता है, किसका किस समय मृत्यु होता है उसको अलग जीवन मिलता है, अलग फल प्राप्त होता है। और भगवान जो बोले कि जो हमारा ये जो जन्म मृत्यु चक्र है ना, उसमें जो ब्रह्मा जी भी नहीं छूटते, ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु चक्र में पढ़ते हैं, और उनका समय जो हमारा समय से ज्यादा रहता है। फिर उसका जो मृत्यु का जो समय बोले थे कि जो परम ब्रह्म का ज्ञाता है, और जो मतलब जो भगवान को जानता है वो जब हाँ शुक्ल पक्ष में जो मरता है, जो व्यक्ति का शरीर त्याग करते हैं वो परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, पर जो कृष्ण पक्ष में जो शरीर त्याग करते हैं उनको चंद्रलोक तो मिलता है, पर वो पुनः भौतिक जगत में उनका आना पड़ता है, मतलब वो भगवत धाम को प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब हम लोग हमारा शरीर जब छोड़ता है उसके लिए भी समय अलग अलग रहता है, और मृत्यु भी उसी हिसाब से हमारे को शरीर भी वैसे ही मिलता है। फिर इसके बाद लास्ट भगवान बोले थे कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से उसको जो भी फल मिलता है ना, और जो एकमात्र भगवान कृष्ण को जो भक्ति करता है उसको सारे फल अपने आप मिल जाता है। मतलब ये सब जो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, जैसे ये मंदिर में कि भक्त जो है वो भी वेदाध्ययन करता है, सुबह उठ के तपस्या करता है, भगवान के जो है ये वैदिक जो पुस्तक है उसका पढ़ाई करता है, और सकाम कर्म तो वो नहीं करता, वो भगवान के लिए ही कर्म करता है। तो ये जो 4-5 चीजों जो है जो लोग अलग से करता है उसको जितना फल मिलता है ना, भक्त को जो है ये सब ना करके भी उतना फल मिल जाता है, उसे ज्यादा फल मिलता है भक्त को। और भक्त जो है फल के प्रति आशा नहीं रखता, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, पर भगवान उसको देते हैं। भगवान बोलते हैं कि उससे भी बढ़कर है ये लोग करते हैं, भक्त लोग जो इतना तपस्या करते हैं, रोज प्रतिदिन जो है अपना वैदिक शास्त्र की पढ़ाई करते हैं,
तो उनको वैसे अपने आप मिल जा रहा है, उन लोगों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं वो लोग जो है मेरे परम नित्य धाम को प्रवेश करते हैं, वो लोग प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो है अध्याय 9 जो है परम गृह्य ज्ञान। परम गृह्य ज्ञान यहाँ पर श्री भगवान ने पहला श्लोक से उन्होंने शुरू करे कि भगवान बोले कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गृह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो है भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का भक्त था, और जी हम अपने जो क्लोज फ्रेंड से कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते ना। और भगवान तो और भगवान जी जो है अर्जुन जी का परम मित्र थे, और वो भगवान है, उनके प्रति कैसे ईर्ष्या कर सकते। तो भगवान बोले जो मेरे से ईर्ष्या नहीं कर, तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गृह ज्ञान बता रहा हूँ, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अगर ये परम गृह ज्ञान तुम्हें पता चलेगा इसके बारे में, तो तुम जो ये संसार के जो क्लेश है, संसार के जो क्लेश है, उनसे तुम जो मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हाँ, तो यहाँ पे जो जैसे हम लोग बताए कि परम गृह्य ज्ञान, परम गृह्य ज्ञान मतलब जो है जो गोपनीय बात भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में जो है भगवान स्वयं अर्जुन जी को बता रहे। यहाँ पर जो है क्लेश, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि 3 क्लेश रहता है ये भौतिक संसार में, जो है 3 क्लेश रहता है। वो क्या है? आदि दैविक, आदि दैविक और आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के क्लेश जो है ये भौतिक जगत में है। तो ये जो है आगे का श्लोक में बताया जाएगा, तो मैं आपको अच्छे से उसको बताऊंगी। खाली ये थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, क्लेश के बारे में आया तो इसलिए बोले। और सेकंड श्लोका में जो है भगवान जो बोले कि ये श्लोका में पढ़ना चाहूंगी, इम्पोर्टेंट श्लोका है। राज विद्या राजगृह्यम पवित्रा पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अवयम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यहाँ पर जो है भगवान बोले राज्य विद्या, ये जो है ना, ये जो ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? ये भगवती गीता जो है राज विद्या, मतलब सब विद्याओं में से राजा है भगवती गीता, इसलिए इसको राज विद्या बताया गया है। और ये जो है और भगवान बोले ये समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये बहुत रहस्यमय है ये ज्ञान जो है। और उसके बाद बोले यह परम शुद्ध है, भगवान खुद बोले कि बहुत शुद्ध है, मतलब इसमें कुछ भी अशुद्ध चीज कुछ भी नहीं है। शुद्ध में कुछ भी, जैसे गंगा का पानी कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, वैसे भगवती गीता अशुद्ध नहीं है, परम शुद्ध है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकला है। जैसे गंगा का पानी कैसा है? गंगा का पानी जो है गंगा जी स्वयं भगवान के चरण कमलों से निकले हैं, तो उनको इतना पवित्र मानते हैं। तो ये भगवत गीता जो है स्वयं भगवान ने बोले हैं, अपने मुखारबिंद से बताए हैं, तो ये सबसे पवित्र है भगवत गीता। फिर इसके बाद जो है यह, क्योंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि इसमें जो है जैसे हम लोग दूसरा अध्याय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसमें जो है गीता का सार बताया गया है। ये जो 2nd चैप्टर और 9th चैप्टर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें जो है गीता का सार क्या है उसमें डिटेल में बताया गया था। तो इसमें जो है राज्य विद्या को
गोपनीय जो है उसमें इसमें ये बताया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं उसे ये इसमें जो है भगवत गीता में जो है आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाले हैं। मतलब हमारा जो है भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और आत्मा के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझा गया है इसमें भगवत गीता में। और और बोलते हैं कि फिर उसके बाद बोले कि यह धर्म धर्म का सिद्धांत है। मतलब हमें धर्म का जो है सनातन धर्म, धर्म का मतलब सनातन धर्म का जो है सिद्धांत जो है भगवत गीता में बताया गया है। हमें उसी के अनुसार अगर चलेंगे तो धर्म का जो है रक्षा होती है। और धर्म जो फिर शिला प्रभुपाद यहाँ पर जो भगवान बोले कि अगर धर्म का सिद्धांत ये है कि हमें जो है भगवान के अनुसार, भगवान के जो निर्देश के अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करेंगे तो ही हम मनुष्य जन्म जो है सार्थक कर सकेंगे। और भगवान उसके बाद बोले कि यह अविनाशी है, मतलब उसका विनाश नहीं होता है। और फिर उसके बाद बोले इसको अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। मतलब इसको बहुत खुशी खुशी से स्वीकार किया जा सकता है। इसको और थोड़ा डिटेल में बोलूंगी कि ये जो सारे ज्ञान जो है भगवत गीता जो है मतलब भगवान का ज्ञान, ये सारे जो है हमें जो है हम ये जन्म मृत्यु चक्र से छुटा सकता है। ये जो भगवत ज्ञान जो है जन्म मृत्यु चक्र से छुटा सकता है। जैसे हम लोग ये भौतिक ज्ञान मतलब ये जो अभी हमारे ये अभी प्रेजेंट में हमें अभी जो भी ज्ञान उपार्जन कर रहे हैं ना, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान के भक्ति के लिए तो नहीं कर रहे ना। हमें अच्छा नौकरी चाहिए। हाँ, ये अच्छा नौकरी चाहिए और अच्छा हमें बहुत अच्छे से अच्छा घर होना और सारी चीजों सारी सुविधाओं के लिए हम जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और और उससे ज्यादा हम लोग उसके आगे सोचते ही नहीं। पर ये जो है यहाँ पर जो है भगवान बोले कि ये जो ज्ञान है हमें जन्म मृत्यु चक्र से नहीं छुटा सकता है। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के मतलब पठन से अगर आध्यात्मिक ज्ञान भगवत ज्ञान को हम स्वीकार करेंगे तो हमें जो है जन्म मृत्यु चक्र से ये छुटा सकता है। फिर उसके बाद बताया गया कि ये जो है सुसुखम, सुसुखम मतलब जो कभी समाप्त, जो सुख है वो समाप्त नहीं होने वाला है। ये जो सुख है इसमें जो भगवत ज्ञान में भगवत गीता के अनुसार चलने से हमें जो सुख मिलता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। अगर हम भगवान कृष्ण के निर्देश अनुसार रहेंगे तो उसमें कुछ दुख नहीं है ये, और उसमें जो इतना सारा सुख है वो कभी समाप्त नहीं होता है। और यह भक्ति का जो पद्धति है ना, पद्धति जो है बहुत सुखदायी है और उसे करने से सुख मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तरह से जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं ना, आप लोग जाते होंगे ना माता जी मंदिर, तो मंदिर में जाते तो भगवान का दर्शन करके हमें बहुत सुख मिलता है ना, शांति मिलता है ना मन को, है ना प्रभु जी? मतलब उसमें सुख है, मतलब भगवान का दर्शन करने में और उनका प्रसाद पाने में, प्रसादम पाने में इतना मतलब बहुत सुख मिलता है, शांति मिलता है। क्योंकि जो है वो शाकाहारी है और भगवान कृष्ण को अर्पण किया गया है। तो इसलिए और भगवान जो है स्वयं उसको स्वीकार कर चुके हैं। वो जो हम जो भी भोग लगाते हैं ना भगवान को, तो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। अगर हम उसको श्रद्धा पूर्वक उनको अर्पण करते हैं, ऑफरिंग करते हैं ना, तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए महाप्रसाद जो है बहुत टेस्टी रहता है और उसको पाने के बाद अपना पेट तो बहुत शांत रहता है और मन भी शांत रहता है। हमें बहुत अच्छा सुख मिलता है उसमें। फिर इसके बाद जो है कीर्तन, कीर्तन भगवान का कीर्तन मतलब जैसे हम लोग मंदिर में देखते हैं भक्त लोग निरंतर बैठ के अपना नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। तो उसमें वो लोग उनको आनंद मिलता है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग जो है दिव्य स्तर पर रहते हैं। जैसे हम लोग द्वितीय अध्याय में पढ़े थे कि जब हमें हायर टेस्ट मिल जाएगा ना तो हम लोअर टेस्ट के प्रति आकृष्ट नहीं होते। तो वो लोग जो है हायर टेस्ट को प्राप्त कर चुके हैं भक्ति लोग, उच्च स्वाद उनको मिल चुका है, तो उन्हें दूसरे चीजों के लिए क्यों उनको
उनके प्रति वो लोग आकृष्ट नहीं होते, वो लोग हायर टेस्ट में वो उनको वो सुख मिलता है। फिर उसके बाद जो लीलाएं, जैसे आप लोग इधर बैठे हैं अभी सुन रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना माता जी, दिशा माता जी, ऋषभ प्रभु जी, कुरनाल प्रभु जी, पार्वती माता जी, आप लोग को अच्छा लग रहा है ना सुनने में भगवान के बारे में, ये सब अच्छा लग रहा है ना माता जी? हाँ माता जी, हरे हाँ, कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। मतलब ये जो है भगवान बोले कि ये बहुत सुखम सुख देने वाला ये सब चीज। अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवत ज्ञान के बारे में सुनेंगे, और ये सारी चीज दर्शन प्रसादम कीर्तन करना, भगवान के लीलाएं सुनना, ये लोग उसमें सुख मिलता है। और ये जो है कभी समाप्त होने वाला नहीं है। मतलब अभी हमें मतलब अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो सुख ही सुख मिलता है। इसलिए प्रभु यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे हैं कि राज विद्या, और राज विद्या मतलब भगवती गीता का जो ज्ञान है सबसे सुख देने वाला है सबको। क्योंकि हम इसमें हमारे आत्मा के बारे में हमें मालूम होता है, हमारा खुद का, हमारा जो हम कौन है उसके बारे में हम खुद जान पाते हैं। और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है उसके बारे में हम जान पाते हैं। एक मिनट, सॉरी। सॉरी, थैंक यू। फिर इसके बाद भगवान बोले कि राज्य भी, और यहाँ पर जो है राज्य विद्या, भगवान बोले कि राज्य विद्या ऐसे सभी लोगों को नहीं मिलता है, प्रमुख लोग को मिलता है। और वो प्रमुख लोग कौन है? भगवान के भक्त, उनके भक्त लोग जो है उनको ये प्रमुख विद्या मिलता है। क्योंकि भक्त जो है भगवान कृष्ण, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, इसीलिए भगवान उनको अपना जो गृह्य गोपनीय बात जो है अर्जुन जी को बता रहे हैं। फिर हम लोग मेन श्लोका करेंगे क्योंकि बहुत टाइम कम है। मतलब 1 घंटे 10-15 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट में हम लोग 1 घंटे का एक्चुअली बंद करना है, तो पूरा करना है। पर मैं और थोड़ा और 15-20 मिनट आप लोग का ले रही हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि बहुत टाइम बहुत कम हो जा रहा, जितना प्रिपेयर करे उससे कम हो जा रहा, बोलने को टाइम कम हो जा रहा। फिर इसके बाद थर्ड में जो भगवान बता रहे कि हे परंतु अब जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यहाँ पर जो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे कि जो लोग जो है भगवती गीता को या भगवान को श्रद्धा पूर्वक जो स्वीकार नहीं करते हैं ना, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं। और जो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, अभक्त है, वो लोग जो है बार बार ये जन्म मृत्यु चक्र में फंसे रहते हैं। और जो कि वापस से आते जाते रहते हुए लोग, जो कि हमारे लिए वो हमारे अच्छे के लिए नहीं है। तो भगवान बोल रहे कि जैसे एग्जाम्पल की तरफ से भगवान खुद बोले कि भगवान जो है हमें बहुत सारे सुख सुविधाएं दिए हैं, हमें जो है ये जो सारे सुख सुविधाएं इसीलिए प्रदान किए हैं भगवान। जैसे हम लोग पढ़े थे, जो व्यक्ति जो है योग से जो है नीचे गिर जाता है उसको भगवान धनी परिवार में जन्म लेते हैं, उसको सारे सुख सुविधाएं देते हैं, ताकि जो उसका जो भक्ति जहाँ से नष्ट हुआ था, ताकि वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे कि सारे सुविधाएं दिए भगवान ने हमें, और सुख सुविधाएं दिए सारे परिवार में, सारे हमारे पेरेंट्स जो है हमारे लिए अच्छे हैं। और भगवान भी ये भी दिए हमें जो थोड़ा सा स्वतंत्रता दिए है, इच्छा दिए हैं, ताकि हम चुन सके कि हमारे लिए क्या सही है गलत है, हम ये खुद चुन सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है हमें क्या करना चाहिए, ये सब भी दिए हैं भगवान। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपना स्वतंत्रता का खुद सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है। अपना स्वतंत्रता का अगर सदुपयोग करोगे, सही यूज करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, अपने पसंद के ऊपर है, अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे कि ऐसे के एक बच्चे का, एक छोटे बच्चे का उसका पिताजी जो है उसको बार एक चीज, जैसे दूसरे, जैसे हम लोग घर पे भी जैसे मम्मी लोग या पापा होने दो, वो लोग क्या करते हैं बच्चों से ऐसे चीजों से दूर रखते हैं ताकि उसको कुछ नष्ट अनिष्ट नहीं होना, उसको कुछ
चोट नहीं आना, जैसे कुकर का सीटी होने दो, बच्चों को सीटी से दूर रखते हैं, और जैसे कैंडल लगा के बच्चों को दूर रखते हैं। अगर बच्चा अगर मना करने के बाद भी अगर बच्चा जाके उसको छूता है तो उसका ही खराब होगा ना, उसका अनिष्ट होगा। माँ बाप तो बोलेंगे, बच्चों का ये है कि उनका बात सुनना, नहीं सुनेंगे तो उनको दुख मिलेगा, सुनेंगे तो उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जो भगवान बोल रहे कि मैं तो सारे सुविधाएं जो है मैं दे दिया उन लोगों को, और रास्ता भी बता रहे भगवान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और स्वतंत्रता भी दिए, इच्छा दिए, क्या करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि करना है या नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा है। तो यहाँ पर भगवान ये बोल रहे। और जैसे हम उसके बाद जो भगवान श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि ये भौतिक संसार में जो है ना, जैसे हम लोग देख चुके हैं कि जो आवरण, हम 3 प्रकार का कवर के बारे में बात करे थे, आवरण के बारे में। माता जी आप लोग को किसको मालूम है, याद है? 3 प्रकार का आवरण के बारे में बताए थे। काम जो है, काम वासनाएं जो है 3 प्रकार का कवर करके, 3 प्रकार का कवर जो बहुत स्ट्रांग रहता है, वो आवरण मनुष्य का चेतना को आवरण कर लेता है, और जो मनुष्य का बुद्धि को जो है बुद्धि को हर लेता है, मतलब पहले कवर करता है। जैसे हम लोग बताए थे कि अग्नि से धुएं जो है मनुष्य जीवन, मतलब मनुष्य जीवन को बताया गया है। और उसके बाद जो है दर्पण से धूल, दर्पण से धूल मतलब पशु पक्षियों का जीवन। फिर उसके बाद बताए थे कि गर्भाशय में भ्रूण, गर्भाशय में भ्रूण जो रहता है ना, बच्चा रहता है ना, उसको बहुत सारा कष्ट मिलता है। जैसे और वो हिल नहीं पाता, और जैसे माँ जैसे देता है, और पहले जमाने में जो माँ लोग जो है थोड़ा तरस खा के बच्चे लोगों के प्रति वो लोग अच्छा शुद्ध जो शाकाहारी चीज खाते हैं। आजकल तो सब लोग कुछ भी नहीं छोड़ते, अपने उनके जो खुद के जीभ को जो अच्छा लग रहा है वो लोग वही खाते। तो बच्चों को जो है जैसे भगवान बता रहे कि उनका शरीर जब बढ़ता रहता ना, उनको जो है उनके अनुरूप हमें उनको कैसा रहेगा उनके शरीर के लिए, और बच्चा कैसे बढ़ेगा हमें उसी अनुरूप जो है खाना चाहिए। और मतलब ज्यादा तीखा नहीं, मिर्ची नहीं खाना, खट्टा भी नहीं खाना ज्यादा, मतलब जो गैस एसिडिटी करता है जो खाना वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे भगवान बताए है। पर हम मतलब आजकल वैसे आजकल सभी लोग ऐसे खाते रहते हैं, तो बच्चे जो है कुछ भी नहीं कर पाता, वो सब कुछ सहन करता हुआ रहता है बच्चा। तो उसी प्रकार ये जो जन्म जो है वृक्ष का जीवन के बारे में उसका उदाहरण दिए कि वृक्ष वृक्ष का जो जीवन है वो बहुत, उसके ऊपर जो काम वासना का जो है आसक्ति जो है उसके ऊपर बहुत रहता है, और उसको भगवान ऐसे जन्म देते हैं, उसको बहुत समय लगता है उसको मनुष्य जन्म पाने के लिए। तो वृक्ष जो है बहुत कुछ सहता रहता है, झड़ हो, तूफान होने दो, बारिश होने दो, धूप होने दो, वो किसी को कुछ बोल नहीं पाता है, वो सहन करते रहता है। तो भगवान बोले कि और उसमें भी चेतना, मतलब आत्मा है, चेतना है, पर वो किसको बोल नहीं पाता है, आत्मा है उसमें, भगवान बोले। तो यहाँ पर जो वो भगवान बोले कि भौतिक संसार में जो है पहले जो है काम जो है ये विषय आसक्ति के कारण हमारे ऊपर जो एक आवरण बन जाता है, फिर उसके बाद जो है मनुष्य का बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि चला जाएगा तो फिर उसको मतलब जो पागल है, पागल को कुछ बोल के कुछ फायदा है क्या? नहीं ना। मतलब उसका वो ज्ञान शून्य है, और ज्ञान शून्य लोगों को सब लोग मतलब दूसरे चीजों में लगा देते हैं, मतलब गलत चीजों में लगाते हैं। इसी प्रकार ये भौतिक संसार में सभी लोग मतलब भौतिक संसार में बंधन होने के कारण जो है सब लोग जो है भगवान के प्रति आगे नहीं बढ़ते, भगवान के प्रति। अभी फोर्थ में जो है भगवान क्या बोल रहे कि जैसे हम लोग एक मोती का उदाहरण दिए थे माता जी आपको याद है? कुरनाल प्रभु जी, दिशा माता जी, अशरा माता जी, आपको याद है? ऋषभ प्रभु, किसको याद है मोती का हम लोग उदाहरण बताए थे? इसमें भगवती गीता में आया था मोती का उदाहरण।
मैं एक हिंट देती हूँ, मतलब सारे जीव जो है भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो उसके ऊपर एक मोती मोती का हाँ, उदाहरण दिए मैं थे। मेरे को याद है, मैं बोलूं, हाँ माता जी बोलिए। जैसे सारी मोतियां होती है, वो एक धागे में पिरोई हुई होती है, लेकिन धागा दिखता नहीं है। वैसे ही भगवान जी सहारा है, पर हम लोग को वो दिखते नहीं, हम लोग को उनको खोजना हाँ पड़ता। माता जी, हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी, आप बहुत अच्छा याद करे माता जी, धन्यवाद। मतलब भगवान जो बोले हैं, जो सारे जो है यहाँ पर जो है, इसका अनुवाद ये है कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मुझे समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे कि सारे जीव जो है मेरे ऊपर आश्रित है, जैसे एक धागे के ऊपर सारे मोतियां आश्रित है, अगर धागा नहीं है तो मोतियां कैसे एक एक जुट कर रह सकते, नहीं रह सकते ना। तो एक धागे के ऊपर सब मोतियां आश्रित है, उसी प्रकार भगवान के ऊपर सारे जीव आश्रित है। और भगवान जो है सारे जीवों का नियंता है, उनका पालनहार है, सब है भगवान। पर भगवान जो है सबके ऊपर है, भगवान उनके उनमें नहीं रहते, सबके ऊपर भगवान रहते हैं। और भगवान के कंट्रोल में रहते हैं सभी सभी जीव। जैसे हम लोग आकाश में हम लोग बादल देखते हैं, बादल को स्वतंत्रता है, वो सभी जगह घूम फिर सकता है, पर वो कभी आकाश से दूर नहीं होता है, उसके अंदर ही वो घूम सकता है। मतलब वो आकाश के ऊपर ही आश्रित है बादल। भगवान यहाँ पे बता रहे, मतलब हमारे में स्वतंत्रता है, जीव में जो है स्वतंत्रता है, पर अपना स्वतंत्रता वो उसका एक सीमित जगह रहता है। जैसे एक गाय है ना, एक गाय को अगर हम लकड़ी में बांध देंगे, जैसे 4-5 मीटर का ऐसा लगा रस्सी में उसको बांध देंगे लकड़ी की सहायता से, तो वो खाली उसी जगह के उसी एरिया में घूम सकता है, उसके आगे वो नहीं जा सकता है। और वो लकड़ी के ऊपर आश्रित है, वो आगे नहीं जा सकता है, उसी अंदर उसके अंदर ही घूमता रहता है। वैसे जो है भगवान बोले जो सारे जीव जो मेरे ऊपर ही आश्रित रहते हैं, और मेरे अंदर ही वो भगवान जो है सबको कंट्रोल करने वाले हैं। और पर भगवान जो है उनमें नहीं रहते, भगवान सबके ऊपर रहते हैं, यहाँ पर जो भगवान बोले हैं। और भगवान का जो नियम कानून है ना, वो भगवान सबके ऊपर लागू कराते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण नहीं, ये आगे आएगा। ये जैसे भगवान के ऊपर जो प्रकृति, जो भगवान सब कुछ प्रकृति का भी नियंता भी भगवान है, पर वो प्रकृति के अंदर नहीं रहते भगवान, यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद 5 में आया कि यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहता है, जरा मेरे योग आश्चर्य देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यहाँ पर जो भगवान क्या बोल रहे कि मैं सारे जीवों का करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, किंतु लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, वो सब क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यहाँ पर भगवान बोले जैसे हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि जैसे प्रधान सूर्य जो है, सॉरी, सूर्य का किरण जो है, सूर्य एक ही जगह पर रहते, कल हम लोग बात करते, सूर्य एक ही जगह पर रहते हैं, पर उनका किरण जो है सभी जगह सभी जगह एक समान के ऊपर समान सबके ऊपर सूर्य का किरण पड़ता है, सबको सूर्य का रोशनी मिलता है, पर वो एक ही जगह पे है। हमें दिखने में ऐसा लगता है कि सूर्य हमारे हैदराबाद में है, कोई बोलेगा दिल्ली में है सूर्य, पर सूर्य तो एक ही जगह पर है और सूर्य एक ही है, पर उनका जो शक्ति जो है, शक्ति मतलब उनका जो प्रकाश है सभी जगह व्याप्त है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, पर जो है मैं सबसे ऊपर हूँ, क्योंकि मैं इन सभी सृष्टि का कारण हूँ। तो जो सृष्टि का कारण है वो सबके साथ समान नहीं रहता। फिर उसके बाद जो है 9th
to 10 में जो है भगवान जो है सृष्टि का भगवान जो है सृष्टि का सृष्टि करते हैं, सारे भौतिक जगत सभी चीजों का जो है वो नियंता है और ऊपर वो सबके ऊपर है। उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताए कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहते, उसी प्रकार में समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। उसके बाद 7th में बताया कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी का जो है दिन अगर एक कल्प का अर्थ है जो है कि ब्रह्मा जी का मृत्यु होने पर, और ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष जब जीवित रहते हैं तो उनका एक दिन हमारे 4.3000000000 वर्ष के तुल्य है, और उनका रात्रि भी उतना ही होता है, मतलब वो गणना के बाहर ऐसा है उनका। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब एक कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश हो जाते हैं, मतलब जब प्रलय होता है तो सारे जीव जो है उनके प्रकृति में सारे जीव उनके प्रकृति में प्रवेश होता है, और जब कल्प के आरंभ होने पर वो पुनः जो है उनका जो भगवान जो है अपने शक्ति से पुनः उनका उत्पन्न कर लेते हैं। पहले तो प्रलय करते हैं, उसके बाद भगवान स्वयं उनका जो है उत्पन्न करते हैं भगवान। फिर उसके बाद जो भगवान बोले 8th में, संपूर्ण विराट मेरे संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहते हैं और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है। मतलब ये जो सारे जो प्रकट अप्रकट मतलब उत्पत्ति होना, सारे जीव जो है उत्पत्ति होते हैं और जब विनष्ट हो जाते प्रलय होता है, सब जो है भगवान के द्वारा ही सारी चीज होता है, उनके इच्छा के अनुसार सारे चीज होता है। फिर 9th में जो है भगवान बता रहे कि ये इम्पोर्टेंट श्लोक है कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, ये सारे कर्म जो है, और मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्म से सदैव विरक्त रहता हूँ। मतलब भगवान को कर्म बंधन नहीं है, उनको कर्म बंधन नहीं बनता, और वो भौतिक कर्म से सदैव विरक्त रहते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे हम लोग उदाहरण पहले भी दिए थे कि जैसे एक न्यायाधीश जो है वो दोषी को सजा देता है, और एक जो है निर्दोष है उसको पुरस्कार देता है। दोषी को सजा देता है ताकि वो सजा भोगकर जो है वो सही व्यक्ति बन सके, इसलिए सजा देता है। और जो व्यक्ति जो है निर्दोष है उसको जो उसका जो फल है, जो मतलब धन राशि है, उसको पुरस्कार देता है, उसको अच्छे वो सही व्यक्ति है तो भगवान यहाँ और उसका हिस्सा दे देते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि कोई ये बोल सकता है कि वो निर्दोष व्यक्ति जो है उसका मतलब उसके साथ उसका कुछ रिश्ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है कि वो बड़ा पद पर है तो उसका जो कर्तव्य रहता है कि वो दोषी को दोषी देना, सजा देना, निर्दोष को जो है उसको मुक्त कराना, उसको इस हिस्सा के ऊपर सब चीज देना। तो यहाँ पर जो है भगवान को वैसे बता रहे कि मतलब वो पक्षपात नहीं करता है, जो न्यायाधीश है ना वो पक्षपात नहीं करता है, जिसको जैसा है उसको उसी रूप से उसको देता है, सजा होने दो पुरस्कार होने दो, मतलब वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। भगवान ही वैसे है जो है हमारे कर्म के अनुसार जो है हमें वैसे ही प्रकार फल देते हैं। हम जो है ये भौतिक संगति में जो आने के कारण जो है हम अपने कर्म के अपना कर्म करते रहते हैं, तो कर्म के अनुसार हमें फल भी वैसे मिलता है। तो इसमें भगवान का कुछ ये नहीं है, लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि पिछले चैप्टर में 6 चैप्टर में पढ़े थे, 6 या 7 चैप्टर में, जैसे हम लोग जो इच्छा करते हैं ना भगवान उसी रूप से हमें फल भी देते हैं। हमारा इच्छा को भगवान जो है पूरा करते हैं, तो उसके रूप में हमें फल भी मिलता है। यहाँ पर भगवान बता रहे। फिर उसके बाद जो है भगवान यहाँ पर आया कि भगवान बता रहे कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है।
मतलब दो प्रकार का प्रकृति, दो प्रकार का जगत है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। तो भगवान बोले कि जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी प्रकृति है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ये बनाया है, तो उनका प्रकृति है। और जो है और मेरी मेरी निर्देश के अनुसार जो है वो कार्य करता है, मेरे अनुसार ही ये भौतिक प्रकृति कार्य करता है। फिर उसके बाद भगवान बता रहे कि जो है ये जो प्रकृति के ऊपर जो नियम है जो है, भगवान जो है प्रकृति के ऊपर अपना नियम बनाते हैं, पर वो नियम के अंदर नहीं रहते भगवान। फिर इसके बाद 11 नंबर जो है इम्पोर्टेंट श्लोक का है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। यहाँ पर जो भगवान क्या बोल रहे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग है ना, वो भगवान जब भगवान जो है पृथ्वी के ऊपर अवतरित होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे कि धर्म का जब हानि होता है, पतन होता रहता है, तो भगवान स्वयं अवतरित लेते हैं धर्म का उत्थान के लिए, धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, उनका रक्षा के लिए भगवान स्वयं जो है अवतरित होते हैं, और अपने भक्तों को उनके लीलाओं के द्वारा उनको आनंद प्रदान करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो बोले भगवान जब में अवतरित रहता है, राक्षस लोगों को ऐसा लगता है कि अरे भगवान आके मनुष्य रूप में कैसे आ गया, वो भगवान कैसे मनुष्य रूप में आ सकता है, ये लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान कोई पोस्ट नहीं है, भगवान आते हैं अपने भक्तों का जो है उद्धार करने के लिए आते हैं, और भगवान कोई पोस्ट नहीं है कि चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन लोग का पोस्ट है, वो लोग जो है समय के हिसाब से वो लोग अदला बदली हो सकते हैं, पर भगवान कभी बदलते नहीं है, उनका जगह जो स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है, वो कभी बदलता नहीं है। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, धर्म का उत्थान के लिए भगवान आते हैं मनुष्य के रूप में, और वो ऐसा कार्य करते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण कर सके, लोगों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, भगवान जो है खुद अपना नियत कर्म करे थे, 3 नंबर चैप्टर अध्याय में भगवान अपने नियत कर्म खुद करके ये बतलाते हैं कि हमें नियत कर्म करना चाहिए। इसे गाय चराने के लिए जाते थे, नंद बाबा का जो है चप्पल अपने सिर के ऊपर रखते थे, ऐसा कार्य करते थे। तो वो कैसे, मतलब वैसे ये जो है राक्षस लोग जो है ये सब देखकर वो लोग हंसते होंगे ना, हंसते हैं भगवान के ऊपर। तो यहाँ पर जो है और भगवान कोई अन्य नहीं बन सकता है। जैसे जैसे हम लोग उदाहरण तौर पर हमें मालूम है कि हिरण्यकशिपु और रावण, कंस, ये सब लोग जो है भगवान बनने के लिए बहुत सारी तैयारियां किए, पर क्या वो सफल हुए? नहीं ना, वो लोग सफल नहीं हुए। तो और भगवान जो है ऐसे कोई भगवान नहीं बन सकते हैं, उनको सारा आश्चर्य होना उनको भगवान जो है, और वो पूर्ण होना। और वो लोग क्या करे थे, ये लोग वो लोग तो उल्टा जो है सारे जो पाप कर्म करे थे, हिरण्यकशिपु होने दो और रावण होने दो, ये लोग सब सारे पाप कर्म करे थे, वो पूर्ण नहीं थे, वो लोग कैसे भगवान बन सकते हैं? फिर उसके बाद जो है, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो भगवान के बारे में जान पाते हैं। जो बुद्धिमान है, मतलब उसको बुद्धि है, मुझे भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, जिसको जो आत्मज्ञान के बारे में जिसको मालूम है, वो भगवान को जान सकता है। जैसे जैसे हम लोग ये कौरव के अंदर जान सकते हैं कि दुर्योधन जो है उसको मालूम, भगवान के बारे में उसको उतना ज्ञान नहीं था, पर भीष्म पितामह को ज्ञान था। जैसे हम लोग को मालूम है भीष्म पितामह जो है मतलब उनको मालूम था वो भगवान के भक्त थे भीष्म पितामह, पर वो उनका जो है वो अपोजिट साइड में इसलिए थे क्योंकि जो है वो
कौरव की तरफ से कौरव का महाराजा का जो है वो एक प्रतिनिधि थे, इसीलिए वो जो है अपना नियत कर्म कर रहे थे जो भीष्म पितामह, पर वो भगवान के सबसे बड़े भक्त थे भीष्म पितामह, और उनको भगवान के बारे में अच्छे से मालूम था। फिर और एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे विभीषण, रावण के घर में जो है विभीषण जो है भगवान का भक्त था, वो भगवान के बारे में उसको और बहुत अच्छे से भगवान के बारे में मालूम था। और उसका जो पत्नी, स्वयं के पत्नी जो है मंदोदरी, उसको भगवान के बारे में उनको, और वो खुद बोल रहे थे सीता माता जो है भगवान की पत्नी है, वो उनको कैसे हरण कर ले, उनको जाके छोड़ के आओ और भगवान श्री राम जी के शरण में जाओ, वो क्षमा देंगे। पर रावण जो है सुनने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर जो है बोलते भगवान बोल रहे कि मतलब ये जो भगवान जब आते हैं ना, तो और वो लोग ऐसे भगवान को बहुत हल्के में ले लेते कि ये तो मनुष्य के रूप में आया ना, उसमें क्या है, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो पर भगवान का शक्ति जो है वैसे रहता है, वो मनुष्य रूप में आए थे खाली अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनका आत्मा आनंद प्रदान करने के लिए, पर शक्तियां तो उनमें थे। जैसे हम लोग देखे थे, कोई एक छोटा सा बच्चा जाके गोवर्धन पर्वत को अपने ये दाहिने हाथ का, ये सॉरी बाएं हाथ का जो है छोटे अंगुली का नाखून में कोई उठा सकता है क्या? वो नहीं उठा सकते, खाली भगवान ही कर सकते हैं। और अगर वो भगवान नहीं होते तो वो कैसे उठा सकते थे? नहीं कर सकते थे। और जो अघासुर, वो सबसे बड़ा जो है सांप, वो जो राक्षस के रूप में आया था, उसका वध करे थे। ऐसे छोटा सा, अगर हम एक छोटा सा सांप देखे तो डर जाते हैं। और वो लोग क्या, हिरण्यकशिपु, रावण, ये लोग ऐसा कर सकते थे क्या? भगवान ये एक राक्षस को मार सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। बड़े बड़े राक्षसों का भगवान जो है उनका मारे थे, उनका हत्या किए, उनको मारे थे, उनका उद्धार किए थे भगवान। तो ये 11 का जो है उसका सारांश है। फिर उसके बाद जो है 12 में भगवान बता रहे कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग मोहग्रस्त है, मतलब ये जो आसक्ति में जो लोग भरे हैं वो लोग, और वे आसुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। मतलब वो लोग भगवान को मानते ही नहीं, मतलब उनको नहीं, क्योंकि उनका जो बुद्धि है ही नहीं, उनका ज्ञान शून्य है वो लोग। तो वो लोग खाली मतलब उनका विचार जो है बहुत अलग रहता है, भगवान के प्रति वो लोग आकृष्ट नहीं होते। तो भगवान बोले उनकी जो मुक्ति की जो आशा है, और जो सकाम कर्म तथा ज्ञान का जो अनुशीलन, मतलब वो सब वो चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगा, और सकाम कर्म करके बहुत सारे पुण्य काम करके हमें जो है मुक्ति मिल सकता है, और ज्ञान प्राप्त करके। पर ऐसे जैसे हम लोग ऐसे इससे कुछ फायदा नहीं, ये सब जो है निष्फल हो सकता है, मतलब उसमें उसका कुछ फल है ही नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़े अभी हिरण्यकशिप, ये लोग जो है चार वेदों में जो रावण जो है सबसे बड़ा वेदांती था, वो उसको चतुर्वेद वेद आता था। हिरण्यकशिप, और तपस्या भी वो लोग बहुत किए थे। हिरण्यकशिप भी वैसे किया था, कंस, ये सब जो है ये सब चीजों में ये लोग माहिर थे। पर वो उनका जो है सारा कार्य जो निष्फल हुआ, कुछ भी उनको लाभ नहीं हुआ। तो भगवान ने ये इसमें बता रहे हैं कि उनका सारा कार्य निष्फल हो जाता है। फिर उसके बाद जो है 13-14 13-14 में भगवान बोले कि महात्मा मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं कि महात्मा का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आदमी होगा, उसका पद बड़ा होगा, है ना प्रभु जी? ऐसा हमें ऐसा लगता है ना, महात्मा बोले तो बहुत बड़ा पद होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, तो उसको महात्मा बोला जाता है। पर यहाँ पर जो भगवत गीता में भगवान क्या बोले, महात्मा मतलब जो है दैवी प्रकृति, मतलब भगवान का जो है 3 शक्तियां है, पर उसमें से 2 श्रेष्ठ है, जो है
अपरा तथा परा। भक्त महात्मा मतलब जो भक्त लोग जो है ना, भगवान के जो भक्त हैं, महात्मा लोग उनको बोलते हैं। क्योंकि भक्त लोग जो है मतलब प्रैक्टिकल वो लोग खुद करते हैं, वैसे अपने आचरण में सारे कार्य करते हैं। वो लोग दिखावा नहीं करते हैं। जैसे बाहर के लोग तपस्या, योग, साधना सब चीज करते हैं, पर किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं, लोगों को दिखावा करने के लिए करते हैं, प्रसिद्ध होने के लिए करते हैं। पर ये जो भक्ति जो है प्रसिद्धि के लिए नहीं करता है, वो केवल भगवान कृष्ण को कैसे मेरे भक्ति आगे बढ़ेगा, और भगवान कृष्ण के वो खुद के जो शरीर को, खुद के इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए नहीं करता, भगवान को कैसे संतुष्टि करना उसके लिए जो करता है ना भक्त, उसको महात्मा बोलते हैं। और ऐसे महात्मा जो है बहुत दुर्लभ है। इसमें बताया गया कि ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। और जो ये जो है पूर्णतः जो है भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। और ये लोग जो है महात्मा लोग भगवान के प्रकृति पराशक्ति में, भगवान के शक्ति में वो लोग लगे रहते हैं। और अपरा जो इसे हम लोग पढ़े थे, अपरा मतलब वो भी भगवान की शक्ति है। और वो भौतिक शक्ति है, भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति है। जैसे हम लोग पढ़े थे भूमि, जल, वायु, आकाश, 8 प्रकार का जो चीज है ना, वो भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। और भौतिक जैसे भगवान जो है आध्यात्मिक शक्ति को कंट्रोल करते हैं। और ये भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति को भी भगवान के जैसे हम लोग बताए थे कि देवी देवताओं के द्वारा वो देवी देवता द्वारा संचालित होता है। तो भगवान बोले कि यहाँ पे जो भौतिक प्रकृति है उसको कौन संचालित करता है? दुर्गा माता संचालित करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि दुर्गा माता के हाथ में क्या रहता है? माता जी, प्रभु जी, कुणाल प्रभु जी, ऋषभ प्रभु जी को बोलेंगे दुर्गा माता के हाथ में क्या रहता है? हरे कृष्ण माता जी, त्रिशूल हाँ रहता है प्रभु जी। उनके हाथ में। हाँ हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और वो त्रिशूल का महत्व क्या है, आप लोग को कुछ मालूम है? त्रिशूल क्यों है उनके हाथ में? शक्ति। माता जी तो यहाँ शक्ति पर जो है, हाँ शक्तियां है, वो दुर्गा माता का शक्तियां है। और ये जो है हमारा एक उपदेशामृत की पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि ये जो है त्रिशूल जो है तीन 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 ती, तीन शूल लेता ना ये। तो एक में है कि 3 प्रकार का कष्ट देने वाले ये है। मतलब दुर्गा माता जो है, जो लोग जैसा कर्म करते ना, तो दुर्गा माता उनके ऊपर उनके उनके जैसे वो लोग कर्म करते हैं ना, उसको मतलब तो उनको उसी रूप से उनको कष्ट भी मिलता है। एक क्या है? आदि दैविक। 3 त्रिशूल है ना, उसमें एक है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब जो है देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है, जैसे सूखा, भूचाल, ये सब हम चाहते नहीं, पर ये हमें कष्ट मिलता है। भगवान यहाँ पे बोले सूखा, भूचाल और तूफान, ये सब हमें नहीं चाहते हुए भी ये मिल रहा है, ये भौतिक जगत में ये मिलेगा। इसीलिए भगवान बोले कि पहला सेकंड श्लोक में क्या बोले थे भगवान? अगर कोई भगवत गीता को अच्छे से जान पाएंगे तो ये बहुत सुसुखम, ये सुख जो है समाप्त तो नहीं होने वाला है। और ऐसे व्यक्ति जो है ये क्लेशों से वो मुक्त हो सकता है। ये 3 प्रकार जो क्लेश है ना, कष्ट है, जैसे हम लोग पहले आदि दैविक, देवी देवताओं के द्वारा जो दुख मिलता है उसको आदि दैविक कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है आदि भौतिक मतलब अन्य प्राणियों के द्वारा, जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, और हमारे जो जैसे शत्रु तो है ही बहुत सारे, अन्य शत्रु दूसरे लोगों से हमें मतलब दुख मिलता है, वो है जो है आदि भौतिक क्लेश उसको बोलते हैं। मतलब ये भौतिक जगत में जो है कष्ट मिल रहा ना, उसको आदि भौतिक क्लेश बताया गया है। फिर उसके बाद जो है आध्यात्मिक क्लेश है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आध्यात्मिक क्लेश को इसको क्यों बताया गया? क्योंकि जो है ये हमारे खुद के मन से, अपने शरीर से जो कष्ट मिल रहा है उसको आध्यात्मिक क्लेश बताया गया है। मतलब जैसे हम जो है हमारा काम तो कुछ भी नहीं है, हमारे मन में निरंतर इधर उधर का कुछ ना कुछ सोचते रहते, मन में ही अपना जो है सारा मन गढ़ंत बातें
ढूंढते रहते हैं, अरे वो मेरे लिए ऐसा क्यों किया, वैसा किया। ये जो मानसिक रोग जो है खुद हम उत्पन्न करते हैं। और ये जो है अपना शरीर के ऊपर भी बहुत सारे कष्ट में, शरीर से भी बहुत सारे कष्ट मिलता है। तो ये मानसिक मेन जो है मन द्वारा, हमारे मन से ही सारा कष्ट हमें अपने मन से ही मिलता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जी हमारा मन जो है सबसे बड़ा काम करता है हमारे ऊपर, पूरा शरीर के ऊपर। अगर हमारा सही रहेगा तो मन भी हमारा मित्र है, मन भी हमारा शत्रु है। तो ये जो है आध्यात्मिक क्लेश, अपने मन से सारे क्लेश निकलते रहते हैं। और ये स्वभाव है, मनुष्य का भी स्वभाव वही बन गया है। पर मनुष्य का स्वभाव जो है भगवान का सेवा करना है, पर यहाँ आके हम लोग अपना स्वभाव को बदल चुके हैं। माता जी मुझे एक क्वेश्चन, हाँ माता जी। मैं ये पूछ रही थी कि आपने बोला कि हम लोग को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पर जब हम लोग के मन में अगर हम लोग के मम्मी पापा या हम लोग के फैमिली में किसी के लिए भी समर्पण होगा, तो फिर वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है माता जी। अपना वो लोग तो उनको रेस्पेक्ट देना माता जी, हमारा कर्तव्य है कि वो हमें इतना सारा सुविधा दे, उनके प्रति रेस्पेक्ट देना सही है। तो यहाँ पर ये वो गलत कुछ भी नहीं है माता जी। उनको रेस्पेक्ट देना, मतलब उनको हम लोग सम्मान जो उनको करना, उनको समर्पण, हम लोग के मन में उनके लिए जो समर्पण है, प्रेम है, तो उसको क्या त्याग के सिर्फ भगवान के लिए रखना चाहिए? जी आप आप सही, आपको सब अच्छा समझ में आया माता जी। ऐसा अब कैसे कर अब सकते हैं? मतलब सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, छोड़ना नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे, ये कृष्ण भावनामृत में कुछ छोड़ना ही, सब चीज को जोड़ना है हमें, हमें जो है जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि सभी सभी घर में सब लोग भक्त नहीं बनते हैं, पर कोई एक अगर भक्त बन जाता है ना, वो लोग सबको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो हमें अपने अपने जो है परिवार में सबके प्रति समान रूप से प्रेम रखना है, और उनको सम्मान करना है। और उनको जो है, अगर हमें अपने आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, अगर हमें मालूम हो गया इसके बारे में, तो हमें उनको बताना चाहिए माता जी। और बताना चाहिए उनको भी भक्ति में, भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें बहुत सारी चर्चा की है कि हम जो है हमें जो है मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको जैसे अभी मालूम हुआ है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उन लोग को भी बोलिए। और वो मुझे जितना मालूम है, घर के जो बड़े हैं सबको सब वो हमसे ज्यादा समझदार है, बुद्धिमान है, उनको सब चीज मालूम रहता है। तो आप उनके साथ चर्चा करिए माता जी, मेरा बोलने का मतलब। और उनको वो त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग बोले थे कि अपना नियत जो कर्म है, मतलब सबको छोड़ छाड़ के नहीं जाना है माता। जैसे हम लोग पढ़े थे, ये योग में बताए थे ना माता जी, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करना वो सही नहीं है। जैसे भक्त लोग अपने घर पे रहकर सारे कार्य करते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके प्रति वो सम्मान करते हैं, और उनको देखभाल अच्छे से करते हैं, और भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर वो ये सब कार्य करते हैं। तो हमें अपना परिवार के प्रति ये सब हमारा जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो छोड़ना नहीं चाहिए माता जी। ठीक है ना माता जी? समझ में आया माता जी? आपका क्वेश्चन का आंसर मिला माता जी? संतुष्ट हुए? हाँ, पर मेरे को ये पूछना है कि वो भी तो हम लोग के मन में रहेंगे ना, मतलब भगवान रहेंगे और वो भी रहेंगे, दोनों रहेंगे ना, सिर्फ हाँ भगवान ही हाँ है, ऐसा माता नहीं है जी। ना? नहीं, उनको उनको भी अपने उनके प्रति समर्पित होना माता जी। तो इसीलिए बोले, अभी भगवती गीता का अनुसार क्या बताए भगवान, उनके प्रति समर्पित होना, उनको जो है भगवान के भक्ति के बारे में उनसे और चर्चा करना। और ऐसे मतलब ऐसे जो है भगवान का भक्ति, हम बार बार उनके भगवान के बारे में अगर हम परिवार के साथ में उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे भगवती गीता का पढ़ाई करना, और भगवान के जो सारे लीला हैं उसके बारे में पढ़ाई करना, भगवान का नाम जप करना, अगर हम साथ में करेंगे तो और अच्छा है। हम लोग जो है भक्ति में प्रगति करेंगे, और पूरे सब लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे माता जी। तो उनके साथ ये सब कर सकते हैं माता जी।
ठीक है माता जी? हाँ समझ गई। धन्यवाद माता जी। चलो फिर हम लोग महात्मा के बारे में जो बता रहे कि महात्मा जो है दैवी प्रकृति में रहते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम सभी लोग जो है महात्मा नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं कि महात्मा का जो गुण है ना, लक्षण क्या है, उसका गुण क्या है, हमें वो देखना चाहिए। नहीं तो आजकल के बहुत सारे ढोंगी लोग रहते हैं कि महात्मा का जो है वो लोग ढोंग करते रहते हैं लोग। पर उसका सही लक्षण क्या है कि वो हमेशा जो है दैवी प्रकृति मतलब भगवान के भगवान का भगवत ज्ञान के अतिरिक्त वो और कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ भगवान का ही भजन करता है, उनका गुणगान करता है, वो महात्मा है। और ऐसे महात्मा जो है भगवान बोले वो दैवी प्रकृति में, मेरे प्रकृति में रहते हैं वो लोग, भगवान खुद बोले यहाँ पर। जैसे हम लोग उदाहरण तौर पर बताए कि जैसे सीता माता के पास जो है ना रावण आया था साधु के वेश में, पर वो क्या था, वो साधु के बेस में आया था, साधु नहीं था। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर जो भगवान बता रहे कि महात्मा लोगों का लक्षण और उनका गुण वो पहले सबसे जानना चाहिए। उनको महात्मा क्यों बताया गया है वो जानेंगे तो तभी हमें समझ में आएगा था कि महात्मा कौन है, तो समझ में आएगा। ऐसे नहीं तो साधु के बेस में भी चोर लोग भी आते हैं, तो हमें साधु कौन है उसके बारे में भी अच्छे से जानना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दूर संकल्प के साथ प्रयास करते हुए और मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं। महात्मा लोग सिर्फ जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, अनन्य न अन्य, केवल भगवान कृष्ण उनका ही गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। फिर उसके बाद जो है 15-16 में बताया गया कि जैसा अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अदय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। यहाँ पर जो है कर्म कांड के बारे में आया है कि कर्म कांड का मतलब जो है देवी देवताओं का पूजा करना, वो भी फल के प्राप्ति के लिए। जो कर्म फल के प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं देवी देवता, उनको कर्म कांड कहा गया है। तो यहाँ पर जो है भगवान बोले कि मैं ही यज्ञ पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान बोले कि जैसे हम लोग को मालूम है कि जैसे बताया जा चुका है कि सारे सृष्टि का भगवान है जो एकमात्र स्वामी है, तो सारे चीज उनके ही है। तो भगवान बोले जो कुछ भी जो यज्ञ में जो कुछ भी आहुति देता हो ना, वो सारी चीज मैं हूँ। और पितर को जो हम लोग तर्पण देते हैं, और औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि, सब कुछ मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे कि जो है फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि सारे ब्रह्मांड का पिता मैं हूँ, माता भी हूँ मैं हूँ, और सब कुछ जानने वाला जो है चीज वो भी मैं हूँ, और शुद्धिकर्ता तथा ओंकार भी मैं हूँ। यहाँ पर भगवान बोले मैं सारे चीजों में मैं हूँ। और हमें जो वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेद भी मैं हूँ, भगवान बोल रहे। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़े थे कि अभी जो है सारे ज्ञान का जो है राजा कौन है, भगवती गीता। तो भगवती गीता मतलब भगवान कृष्ण के मुख से निकला है, तो भगवान स्वयं जो है सारे वेद भी भगवान है स्वयं। फिर भगवान बोले कि मैं सारे पालन करता हूँ, लक्ष्य हूँ, साक्षी हूँ, सभी चीज मैं हूँ, और शरणास्थली, सबसे शरणास्थली मैं ही हूँ, भगवान बोले। और सबके प्रिय मित्र भी हूँ। मित्र कौन है, जो हमें सही रास्ता बताता है, वो मित्र है। हमारा जो प्रिय मित्र रहते हैं ना, वो हमें सही रास्ता बताते हैं, उसको बोलते हैं। और प्रिय मित्र कौन है, जो सुख में भी रहता है और दुख, उससे ज्यादा वो जो दुख में रहता है ना, वो प्रिय मित्र रहते हैं, हमारा प्रिय मित्र है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी जगह सभी चीजों में मैं ही हूँ, और सबका आधार भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ, उत्पत्ति भी मैं हूँ, और आश्रय भी मैं हूँ। जैसे हम लोग पढ़े थे मोती का एग्जाम्पल,
सारे मोतियां जो है धागे के ऊपर आश्रित है, तो भगवान जो है सारे आश्रयों के सभी का आश्रय है। और भगवान जो है अविनाशी बीज भी हूँ, मतलब सारे जो उत्पत्ति के कारण जो है भगवान है। यहाँ पर फिर हम लोग 21 श्लोक का जो इम्पोर्टेंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रियों में भाग लेते हैं, उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाता है, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है, उन्हें जन्म मृत्यु चक्र ही मिलता है। मतलब जो है मतलब उसको स्वर्ग में इंद्रिय सुख चाहिए, स्वर्ग का भोग भी चाहिए, और जो और स्वर्ग के सुख के साथ ये सब क्यों मिलता है, पुण्य कर्म के फल के कारण स्वर्ग का सुख मिलता है। यहाँ पे जो है देवी देवता को पूजा करने से क्या लाभ है उसके बारे में बताया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग फिर से उनका जब कार्यकाल खत्म हो जाता है, जैसे हम लोग पीएम का एग्जाम्पल देते, पोस्ट में कोई रहेगा तो उसका कार्यकाल के बाद वो बदलता रहता है। उसी प्रकार जो है जब उसका स्वर्ग का जब फल हो गया, उसका टाइम हो गया, तो फिर से पुनः ये जन्म मृत्यु लोक में पुनः आ जाता है। और कौन आता है, भगवान बोले कि जो तीनों वेदों का गवेषणा करता है और गवेषणा तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर जो है उसके सिद्धांतों में रहता है, और इंद्रिय सुख की भी गवेषणा करता है। दोनों चीज जो करता है, दो चीज ही एक साथ नहीं चलता है, नहीं होता है। एक ही चीज हो सकता है किसी भी चीज में, किसी में जैसे हम लोग दो नाव में पैर रखेंगे तो उसका क्या हालत होगा, वैसे इसलिए यहाँ पर भगवान बोले कोई एक ही चीज पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर कोई वेद का अध्ययन कर रहा है ना, उसका सिद्धांतों में दूर रहता है, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। पर उसको कर रहा है और इंद्रिय सुख को भी अच्छे से उसके ऊपर गवेषणा कर रहा था, और अच्छे से कैसे करना उसके ऊपर वो उसका ध्यान है, तो भगवान बोल रहे वो जन्म मृत्यु चक्र उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मतलब दोनों चीज कर रहा, तो उसका एक ही अर्थ एक ही नहीं है उसका। फिर उसके बाद जो भगवान बोले, जो अगर कोई अनन्य भाव से मेरे स्वरूप का ध्यान, दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, निरंतर मेरी सेवा करता है, पूजा करता है, और भगवान बोले जो उनकी जो आवश्यकता है ना, मतलब जो भक्त की जो सारी आवश्यकता है भगवान जो है पूरा करते हैं, और मैं ही उनका, और उनके पास जो चीज रहता है ना, भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं, उनका आवश्यकता का पूरा करते हैं, उनके पास जो चीज रहता है उसका रक्षा भी करते हैं, और हाँ उनके पास जो है उनका रक्षा भी करते हैं, उनका आवश्यकता पूरा करते हैं और उनके पास जो है उसका रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद जो भगवान बोले कि जो लोग जो है देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं, वो लोग वास्तविक वो उनका श्रद्धा जो है देवी देवताओं के ऊपर है, पर भगवान बोले कि वो वास्तविक रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, पर इनडायरेक्टली पूजा करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे, अगर हम लोग डायरेक्ट भगवान को पूजा करेंगे तो हम भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, भक्ति में आगे जाएंगे। अगर हम देवी देवता का पूजा करेंगे तो हमें समय लगता है उनको, जैसे हम लोग बार बार पुण्य कर्म करते रहेंगे, स्वर्ग का भोग करते रहेंगे, फिर जन्म मृत्यु चक्र में फंसते रहेंगे, मतलब बहुत समय लगता है। जैसे सीढ़ी और लिफ्ट का हम लोग एग्जाम्पल दिए थे, अगर हम सीढ़ी में जाएंगे तो 12 मंजिल तक तो बहुत समय लगेगा, अगर लिफ्ट में जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान देवी देवता के बारे में बताए। फिर उसके बाद जो है 25 में ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, यहाँ पर भगवान बोले कि जैसे जैसे हम लोग 6 चैप्टर में ऐसा बताए थे कि जो जिसको जैसे पूजा, जिस रूप से जो जिस भाव से जिसको पूजा करता है उसी भाव को उसको मतलब फल मिलता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उसको, अगर वो अच्छे तरह से पूजा करता है, वो देवताओं के भी जन्म लेंगे, उसको जन्म मिलता है। और जो पितरों का पूजा करते हैं उसको पितरों के पास जाता है। जो भूत प्रेत का उपासना करता है उन्हें उन्हीं के बीच में जन्म लेना पड़ता है।
और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। मतलब जो जिसका पूजा करते हैं उसके ऊपर उसके अनुरूप उसको वैसा जन्म मिलता है। तो भगवान लास्ट में बता रहे माता कि जी, जो मेरी यदि कोई मनुष्य देवता की भी पूजा करे, भगवान की भी पूजा करे, तो उन्हें फिर कौन सा जन्म प्राप्त होता है? नहीं प्रभु जी, वो बीच में रह गए प्रभु जी। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, कुछ एक ही चीज के ऊपर अगर हम करेंगे तो उसका लक्ष्य एक ही रहेगा, नहीं तो हमें दुविधा में पड़ जाते हैं। मतलब उसका लक्ष्य नहीं, इसीलिए भगवान बोले कि किसी एक का पूजा करो, वो भी मेरी पूजा करो, तो देवता लोग अपने आप खुश हो जाते हैं। क्योंकि देवता लोग जो है भगवान के प्रतिनिधि है, उनके भक्त है, देवता लोग भक्त हैं। वो लोग जो है अपना कार्य जो है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट बता दिया गया है, वो अपना कार्य जो है कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का इच्छा अलग है, हम लोग का इच्छा अलग रहता है, भगवान के प्रति हमारा इच्छा है ही नहीं, हमें कर्म फल भोगना है। तो इसी रूप में देवता लोग भी अपना फल देते हैं, हमें जो चाहिए भगवान हमारी इच्छा सारे सारे इच्छा भगवान पूरा करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, हमारे इच्छा के अनुसार हम अपना कर्म कर सकते हैं। भगवान स्वतंत्रता भी दिए हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या ना चाहिए खुद के ऊपर डिपेंड है, पर हम जो है हमारा इच्छा अलग रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो देवताओं का पूजा कर देवताओं के बीच में उनका जन्म मिलता है, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है। पर वहां से भी जैसे हम लोग देखे ब्रह्मा जी को भी जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसते रहते हैं, उनका भी जन्म होता है मृत्यु होता है, पर हमारा समय से उनका बहुत बड़ा रहता है उनका समय। जैसे हमारा यहाँ पे प्रलय हुआ, तो प्रलय के बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर ऐसा अलग अलग समय है। तो मतलब जन्म मृत्यु में वो लोग भी रहते हैं, तो हम लोग क्या तुच्छ प्राणी है, कुछ भी नहीं है, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है उनके सामने। फिर उसके बाद जो ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका है, ये श्लोका पढ़ूंगी। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्ता प्रयश्चति तदह भक्त उपहरितम अस्मानि प्रतात्मः। यहाँ पर जो है भगवान जो सार, जो मेन सार है उसको बोले है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र यानी तुलसी पत्ता, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मुझे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर जो भगवान जो है स्वयं बोले, कोई प्रेम पूर्वक प्रेम से अगर हम किसी को कुछ देंगे ना, तो वो संतुष्टि, वो हमारे जैसे हमारे घर पे कोई आए, कोई मेहमान आए, तो हम उसको बहुत विनम्र होकर उनको प्रेम के साथ कुछ दिए तो वो संतुष्टि उसको मिलता है, और वो चाहेगा बार बार आने के लिए चाहेगा। अरे वो लोग अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, उसका घर गए तो उनको बहुत सारे वो लोग प्रेम प्यार करते हैं सबको, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार अच्छा है। तो इसी प्रकार भगवान ने यहाँ पे बोले, मुझे कोई प्रेम के साथ, अगर किसके घर में कुछ नहीं है, दरिद्र अवस्था है, और आजकल तो ऐसा कोई अवस्था नहीं है, सबको भगवान की कृपा से सब कुछ सबके घर में है। पर यहाँ पर जो भगवान बोले पत्र, प्रेम पूर्वक अगर कोई मुझे पत्र, मतलब तुलसी का पत्ता जो भगवान का सबसे प्रिय है। हम लोग जो ये तिलक करते हैं ना, ये भगवान के दोनों चरण है, और जैसे हम लोग करते ना यहाँ पे पत्र, ये तुलसी पत्ता है, भगवान के चरण में तुलसी पत्ता रखते हैं हमेशा। तो ये हम लोग ये तिलक इसलिए धारण करते हैं, भगवान का दोनों पैर है और ये जो है तुलसी पत्ता है, तो ऐसे लंबा जो है ना तुलसी का पत्ता है। तो भगवान बोले कोई प्रेम पूर्वक तुलसी का पत्ता और फल, जल, जल या और ये फूल, ये जो है प्रेम पूर्वक जो जो मुझे अर्पित करता है, भगवान आप में हमें खाली ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप मेरे जो है तुच्छ भेंट को स्वीकार करिए। तो भगवान जो है हमारा प्रेम को देख के ये सब लेते हैं, भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, वो तो परमेश्वर है, सभी चीज उनका ही है। पर वो ये चाहते हैं कि हमें मुझे कोई प्रेम पूर्वक दिए तो मैं स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पर भगवान का बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग एक उदाहरण के तरफ से, जैसे हमारा जो दादाजी है ना, दादाजी है, कोई पोता है, अपने दादाजी का पकड़ से पैसा लेके अपने दादाजी को अगर वो एक चॉकलेट देगा तो दादाजी कितने खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे पोता मेरे लिए कुछ लाया है, पर पैसा तो दादाजी के पकड़ से गया है। वैसे ही जो है भगवान जो है सारे सृष्टि का नियंता है, पालनहार वही है, सब चीजों उन्हीं से ही सारी चीजें उत्पत्ति हुई है। तो भगवान बोले हैं
मतलब ये सब चीज जो है भगवान बोले कि मेरे से मेरा ही धन, मेरा ही सब कुछ है, और मेरे से मेरे धन से मेरे ये पृथ्वी से कुछ लेकर मुझे अगर कोई प्रेम पूर्वक देता है ना, अर्पित करता है, तो भगवान खुश हो जाते हैं बहुत। भगवान बोले मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो मैं चाहूंगी आप लोग घर पे ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसे हम लोग फल लाते हैं, तुलसी का पत्ता तो सबके घर पे है। तुलसी में जो है प्रतिदिन जो है हमें जल डालना चाहिए। तुलसी माता जो है सबसे भगवान कृष्ण का प्रिय है वो तुलसी जी। वो जो है भक्ति प्रदायिनी, उसको बोलते हैं भक्ति प्रदायिनी। वो भक्ति बहुत भक्ति प्रदान करते हैं सबको। उनके प्रति प्रार्थना करना चाहिए कि हे तुलसी महारानी मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, कृष्ण भक्ति में मुझे आगे बढ़ाइए। तो डेली आप लोग जो है मैं भी करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी करें। अपने घर पे जो तुलसी जी है ना, स्नान के बाद तुलसी में पानी डालिए, उनको प्रणाम कीजिए। तो भगवान बोले कि मेरे को तुलसी का पत्ता और फल फल तो हम लोग बाजार से लाते हैं ना, इसे डायरेक्ट नहीं मत खाइए। भगवान को अच्छे से उसको साफ करके फल भगवान के पास रखिए, उसके ऊपर तुलसी पत्ता रखिए। खाली हमें सभी चीज मालूम नहीं है, पर हमारा प्रेम को भगवान देखते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो भगवान के प्रति खाली भगवान के ही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप मेरे भेंट को स्वीकार कीजिए। बस आप ये बोलिए, आप ये कल के आज से शुरू करिए। अगर आपके घर पे अभी सब चीज तो रहता है, मतलब हम जो भी चीज लाते, फूल भी लाते हैं। फूल तो ज्यादातर माता जी लोग अपने श्रृंगार के लिए लाते हैं, तो हमें जो फूल है भगवान के श्रृंगार के लिए भी यूज करना चाहिए। मतलब फूल लाते हैं ना भगवान को, भगवान के चरण कमल में लगाना चाहिए। तो इसमें भगवान जो है स्वीकार करते हैं। और जल पानी तो रहता है सबके घर में। एक नया ग्लास लाइए, घर पे नया ग्लास सबके घर में रहता है। ग्लास लाके भगवान को ही अर्पण कीजिए प्रतिदिन। आप लोग सब लोग ये करेंगे ना माता जी, प्रभु जी, ये तो कर सकते हैं ना? सबके घर में ये सब चीज अवेलेबल है। आप लोग करेंगे, मुझे जितना भरोसा है आप लोग के ऊपर। प्रतिदिन करिए माता जी, बहुत अच्छा लगेगा। और आप जो है अभी तो आप रोज प्रतिदिन जो है भगवती गीता का श्रवण कर रहे हैं, तो ये जो आचरण, ये आप अभी आचरण करिए, और आपका भक्ति जो है और आगे बढ़ेगा। माता जी, प्रभु जी, आज तो बहुत समय हो गया, तो मैं आज यहीं पर विराम दूंगी क्लास। बस हो गया, खाली उसके लास्ट में भी वही से भगवान बोले कि मुझे प्रेम पूर्वक मुझे सब चीज मेरे लिए करो, प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, अगर हम किसी चीज को बार बार करेंगे ना, तो उसमें श्रद्धा और प्रेम अपने आप आ जाएगा। तो मैं आप लोग से प्रार्थना करूंगी, आप लोग प्रतिदिन ये सब करिए, धीरे धीरे करिए। फल अगर बाजार से फल लेकर आ रहे, अच्छे से धो के आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और ये अपना फूल और जल और तुलसी का पत्ता डालिए, और उसको भगवान के प्रति समर्पित उनको अर्पण कीजिए, ऑफरिंग करिए, फिर उसको लीजिए। उसको वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं ना, वो प्रसाद हो जाते हैं, महाप्रसाद हो जाता है। तो आप उसको लीजिए प्रतिदिन। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक बैठ रहे सुन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है क्या? तो अब हम लोग कल प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि समय हो गया है। कुछ प्रश्न है तो आप लोग बोलिए, मैं कल उत्तर दूंगी आप लोग का, क्योंकि समय हो गया है। मैं आज बहुत समय ले लिया आप लोग का। माता जी, कुछ प्रश्न है तो आप लिख के रखिए, मेरे को कल बताइए, मैं आप लोग का प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। अगर मेरे समझ में कुछ ये अध्याय के हिसाब से कुछ है मेरे समझ में, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, फिर इसको विराम देंगे कक्षा को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदा की श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल। धन्यवाद सब लोग को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।